Hello students, welcome to all in my YouTube channel RK English Classes. My dear student, today in this video we shall know the summary of the making of a scientist, chapter number 6 in supplementary book class 10th and written by Robert W. Peterson. So first of all, my dear student, the chapter The Making of a Scientist is a story about the famous scientist Richard Albright. Richie, as his mother used to call him, he was a very curious child since his childhood. My dear student, Richard Albright was a young scientist. At the age of 20, he earned name and fame. He worked on butterflies and generated the theory of DNA, which is widely used now. He was a very hard-working and brilliant scientist. In the beginning, he faced many difficulties, many failures, but he did not give up. He worked hard, and at last, he became a very successful scientist in the scientific world. My dear student, Richard Albright was not only a scientist, but he was a good champion, a debater. He was a public speaker also. So, my dear student, Albright's mother played an important role in his life. So, my dear student, this was the summary of this chapter. Now, come, let us know most 5 important questions and their answers. First of all, what did Richard Albright do in his second class? अर्थात जब सेकंड क्लास में रिचर्ड अब्राइट थे तो उन्होंने क्या किया? इसका उत्तर बनेगा बच्चों, when Richard Albright was in second class, he collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अर्थात बच्चों, जब रिचर्ड अब्राइट दूसरी क्लास में थे तो उसने क्या किया? तितलियों की उन 25 प्रजातियों को इकट्ठा किया जो उसके गृहनगर के आसपास मिलते थे. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर which is very very important. Now without delay, let us see question number 2 from this chapter, The Making of a Scientist. Who were the important people in Albright's life and why? अर्थात बच्चों, एब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन कौन थे और क्यों? तो बच्चों, आपने कहानी को पढ़ रखा है. तो जो लोग इसके जीवन में महत्वपूर्ण थे वह इस प्रकार हैं. द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ वर हिज मदर, डॉक्टर अर्कहार्ट एंड मिस्टर वेहरर. दे ऑल इनकरेज्ड हिम. तो बच्चों, एब्राइट के जीवन में सबसे अहम रोल, सबसे महत्वपूर्ण रोल उनकी माँ का रहा है, फिर डॉक्टर अर्कहार्ट का रहा है और मिस्टर हेरर. ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने रिचर्ड अब्राइट को हमेशा जो है प्रेरित किया, उत्साहित किया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड ही स्टॉप कलेक्टिंग बटरफ्लाइज? अर्थात रिचर्ड अब्राइट ने तितलियों को जो है कलेक्ट करना क्यों बंद कर दिया? बच्चों, इसका जो उत्तर बनेगा, करेक्ट उत्तर बनेगा, ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज ही फाउंड इट वेरी टीडियस एंड ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन इट. अर्थात बच्चों, उसने तितलियों को इकट्ठा करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा सा उसे यह काम टीडियस लगने लगा, उबाऊ लगता था, कठिन लगता था. और ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन इट, और उसने इसमें जो अपनी रुचि भी खो दी या छोड़ दी. इसी क्रम में बच्चों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें. और प्लीज़ बच्चों, वीडियो को अंत तक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें
नए बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आर के इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और करवाएं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट ओन फर्स्ट प्राइज इन दी काउंटी साइंस फेयर। अर्थात एब्राइट की किस जो है परियोजना को काउंटी विज्ञान के मेले में प्रथम पुरस्कार मिला था। इसका उत्तर है बच्चों, द प्रोजेक्ट वाज टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. This project of a bright won first prize in the county science fair. अर्थात बच्चों परियोजना में उसने एक यंत्र बनाया जो यह दिखाता था कि जो धब्बे हैं एक प्रकार के हार्मोन तैयार कर रहे होते थे जो तितलियों के पूर्ण विकास के लिए जो है ज़रूरी होता था, और इसी प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट जो है प्राइज दिलवाया। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, इन दिस अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ एब्राइट वाज। इन हिज बच्चों इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड एब्राइट वाज। अर्थात अपने शुरुआती दिनों में एब्राइट किस प्रकार का बच्चा था। इसका उत्तर बच्चों, एब्राइट was a brilliant child in his early childhood. He was always keen to do something new. अर्थात यह लड़का बचपन के दिनों से ही बहुत ब्रिलियंट था और हमेशा जो है कुछ नया करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। My dear student, with this video comes to an end. Thanks for watching the video till end.